वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। आ जाए फिर वो अल्लाह वाला नहीं रह जाता, खुदा के नेक बंदों की फहरिस्त से उसका नाम खारिज कर दिया जाता है। ये जो अंबिया औलिया मदद करते हैं, बेइज़्निल्लाह मदद करते हैं, खुदा के मुकाबले में मदद नहीं करते। ये बात याद रखना, बेइज़्निल्लाह मदद करते, खुदा के मुकाबले में मदद नहीं करते। और अल्लाह जब ऐलान जंग करे तो फिर कोई मददगार नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है। और अल्लाह का ऐलान जंग, क्या जिगर गुर्दा लाए हैं लोग। अल्लाह फरमा रहा है जो अकेले में गुनाह करे, अपनी तन्हाइयां तो याद करो, अपनी रात की तारीकी तो याद करो। अल्लाह अकबर। गुनाह वो है जिसने बड़े बड़ों को तबाह और बर्बाद कर दिया। लोग कहते मौलाना अल्लाह करीम है, रहीम है। मैंने कहा अल्लाह रहीम और करीम बेशक है, लेकिन उसका रहीम होना, उसके रहीम होने के अकीदे पर, उसके करीम होने के अकीदे पर अगर आदमी गुनाह पर दिलेर हो तो गोया कि वो अपने आप को धोखा दे रहा है। अल्लाह अगर आप क्या समझते वो फिरौन की पकड़ करता है सिर्फ? नहीं, उसके यहां फिरौन और औलादे पैगंबर में इस एतबार से तफरीक नहीं है कि आमाल अगर फिरौन जैसे औलादे पैगंबर के भी है तो जो अंजाम फिरौन का हो रहा है वही अंजाम औलादे पैगंबर का है। आपको ये बात अगर हैरत वाली लगती है तो मैं आपके सामने पेश करता हूं। देखो, इंसान को जो बात नहीं पता, इंसान उसका दुश्मन होता है। आप कहेंगे औलादे पैगंबर को फिरौन के साथ खड़ा किया। मैं फिरौन के साथ नहीं खड़ा। अगर आमाल फिरौन वाले हैं और नसब औलादे पैगंबर वाला है तो अल्लाह पाक जो अंजाम फिरौन का करता है वही औलादे पैगंबर। कुरान उठा के दे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, उसके औलादे पैगंबर होने में शक क्या है? हजरत नूह ने खुद कहा था अल्लाह ये मेरी आल से था ना वो बेटा, उसके बेटा होने में कोई शक है? लेकिन अल्लाह ने जवाब दिया लैसा मिन अहलिक, अब ये आपकी आल से न रहा। क्यों? क्योंकि नबी का बेटा होकर वो नबी के नक्शे कदम पर नहीं है। थोड़ा तवज्जो करना। हम लोग इसलिए उछल कूद मचा रहे हैं कि हुजूर तो हमारी शफात करेंगे क़यामत के दिन। मैं सोचता हूं अल्लाह के बंदो, शफात हक है और शफात पर हमारा अकीदा तो यहां तक है, शफाती ले अहलिल कबायर मिन उम्मती, कि मेरी शफात मेरी उम्मत, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, ये मेरी पे गौर करे। आका फरमाते मेरी शफात मेरी उम्मत के बड़े गुनहगारों के लिए है। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं क्या इज़्ज़त अफ़ज़ा शफात है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। अगर फिरौन जैसे अमाल हो तो नबी के बेटे का नबी से नसब टूट सकता है, तो अगर फिरौन जैसे अमाल हो तो क्या उम्मती का नबी से रिश्ता नहीं टूट सकता? आप गौर तो फरमाए, जब नबी के बेटे के बारे में नबी को कह दिया गया लैसा मिन अहलिक, अब ये आपकी आल से न रहा, तो जब बेटे का रिश्ता तोड़ दिया गया करतूत की वजह से तो उम्मत का रिश्ता न तोड़ा जाएगा। हुजूर ने क्या फरमाया मेरी उम्मत। हुजूर की उम्मत तो बन के दिखाओ। रात के 3-3 बजे तक गंदी फिल्में नरम नरम बिस्तर पे लेट करके देख रहे हैं। ये किसके लिए था? कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, किसके लिए था? अल्लाह ने महबूब से फरमाया महबूब आप फरमा दे मोमिनों को कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें। और अगर हम, वो भी दीनदार तबका, नमाजी हाजी, हर साल रमजान मुबारक में उम्रा भी कर रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, 4-4, 6-6 जानवर बकरीद पे ज़बा भी कर रहे हैं, लेकिन तन्हाई कैसे? फिल्म देख रहे हैं, पाकिस्तानी सीरियलों के नाम पे औरतों को तक रहे हैं, खूबसूरत औरतें तकी जा रही हैं। आपसे पूछता हूं आखिर दीन किस चीज का नाम? एक औरत पर अगर चलते हुए नजर पड़ जाए और आपने नजर डाल दी
तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि आंख में आग की सलाखें डाली जाए, यानी 1 सेकंड के लिए किसी औरत को तक लिया तो आग की सलाखें आंखों में डाली जाएगी। जो 3 घंटे औरत को तक रहा है वो भी नंगा, और फिर कहता है शफाअत हमारे लिए शफाअत है। मैं आपको नाउम्मीद करने नहीं आया, ये नहीं कहता कि आपके लिए नहीं है, मुझे क्या हक पहुंचता है, लेकिन आपसे कहता हूं कि हुजूर का उम्मती तो बने, हुजूर अलैहिस्सलाम का उम्मती तो बने, कोई हुजूर का उम्मती बने। फिर उसके लिए मैं तो कहता हूं जो उम्मती सच्चा बन जाए, कयामत के दिन सारे वारे न्यारे उसी के हैं, मैदान महशर उसी का है, इसलिए कि फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हमारे अकीदे में तो ये है कि कयामत के दिन मुस्तफा जान रहमत की शान के ज़हूर का दिन होगा, उनके मकाम और मर्तबे के इजहार का दिन होगा। लेकिन बताओ अल्लाह के चैलेंज को कबूल करने की जसारत करने वाले लोग कहां हैं? अपनी तन्हाइयों के अंदर रात की तारीकी में, अल्लाह अकबर, उसके बाद औरतों पर पाप की नजर, कितनी वो आंखें हैं जो औरतों पर पाप की नजर नहीं डालते, जबकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमान है, अल्लाह अल्लाह मेरे करीम आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने औरत को पाप की नजर से, गंदी नजर से देखा, उसकी आंखों में आग की सलाखें डाली जाएगी, उसकी आंखों में जहन्नम की आग भरी जाएगी। यहां पहुंच करके मैं सोचता हूं, या अल्लाह मेरी कौम के जवानों को कौन समझाए जो आंखें इतनी कमजोर हो। अल्लाह अकबर, अगर प्यास काटी जाए तो प्यास के नन्हे नन्हे जर्रात इंसान की आंख में चली जाए, मेरी और आपकी आंखों में अगर अल्लाह अकबर प्यास के नन्हे जर्रात चले जाए, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, तिनका चला जाए उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। मुझे बताओ मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर कैसे हम बर्दाश्त करेंगे वो जहन्नम की आग? और जहन्नम की आग क्या है उलमा बार बार बयान कर चुके हैं, सिर्फ इतना समझ लो, जहन्नम की आग की हरारत को गैब दा नबी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बयान फरमाया, उसके अंदर अगर पहाड़ डाल दिए जाएं तो पहाड़ भी पिघल करके बह जाएं। जहां पहाड़ पिघल करके बहेंगे वहां हमारी इन नन्ही सी आंखों का क्या बनेगा, इन पतली सी आंखों का क्या बनेगा, जो न प्यास का जर्रा बर्दाश्त कर सके, जो न तिनका बर्दाश्त कर सके। तिनका और जर्रा तो दूर की बात, हमारी पलक का बाल अगर टूट कर हमारी आंख में आ जाए तो उस वक्त तड़प का आलम क्या होता है, उस वक्त तकलीफ का आलम क्या होता है। अपनी पलक का बाल जो आंख बर्दाश्त न कर सके, वो जहन्नम की आग जहां पहाड़ भी पिघल कर पानी हो जाएंगे, वो आग जब आंखों में डाली जाएगी, अंजाम क्या होगा? लोग कहते हैं नमाज की तौफीक नहीं होती, इबादत में लज्जत नहीं मिलती। अल्लाह अकबर, हमारे बुजुर्गों ने लिखा, फरमाते हैं आदमी सिर्फ गुनाह करने का सोच ले, सिर्फ सोच ले, अल्लाह उससे इबादत की लज्जत छीन लेता। गुनाह करने का सोचने की बुनियाद पर, सोचने की बुनियाद पर अल्लाह उससे इबादत की लज्जत को छीन लेता है। और सुनो, अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इंसान अपनी आंखों को कंट्रोल करे, आंखों को हराम देखने से बचाए,